पल्लवी जी, हमने सोचा नहीं था, हमें बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा है कि सुंदर ऐसा कर सकता है। इतने सालों से वह हमारे घर में काम कर रहा था, कितना जिम्मेदारी और वफादार रहा है। सच सच बताओ सुंदर, तुम वहाँ क्यों गए थे? आखिर क्यों गए थे? सुंदर झुकी नजरों से विवाद बड़ी माँ, सुंदर ने सब कुछ कबूल कर लिया, उनसे मान लिया कि वे सब उसी ने किया। पल्लवी, क्या ये कैसे हो सकता है? प्रतिमा, देखा, हमने पहले ही कहा था ना, आखिर सच सामने आ ही गया। प्रतिमा, दीवान को डिब्बा कहाँ है? जरा इधर लेकर आओ तो। दीवान, कौन सा डिब्बा? प्रतिमा, यही सब लोग ध्यान से देखिए, डिब्बा खोला जाता है। प्रतिमा, ये सामान सुंदर के कमरे में मिला है। आद्या, अरे ये तो वही कपड़े हैं जो बहरूपिया ने पहने थे जब हम पर हमला हुआ था। तो दूसरा सदस्य, और याद है ना, उसी दौरान बलदेव जी को भी धक्का दिया गया था। लेकिन फिर भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं है सुंदर ऐसा कर सकता है। प्रतिमा, अरे पंडित जी आ गए, आइए, नमस्ते, सब प्रणाम पंडित जी, सब ठीक है ना? हाँ पंडित जी, खुश रहिए, खुशी रहिए। प्रतिमा, पंडित जी, हमने आपको 2 कुंडलियाँ भेजी थी, अध्ययन अब सिवा की आपने उनका अध्ययन किया। पंडित जी, हमने आपको 2 कुंडलियाँ भेजी थी, अध्ययन सिवा की, आपने उसका अध्ययन किया? पंडित जी, जी हाँ, मैंने अच्छी तरह से विचार किया कि आज से ठीक 3 दिन के बाद विवाह के अत्यंत शुभ मुहूर्त बन रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शुभ समाचार है। पंडित जी आओ, और सबको मिठाइयाँ बांटो। पल्लवी, नहीं नहीं, मिठाइयाँ नहीं, क्योंकि हल्की मुस्कान के बाद पिछली बार मिठाइयाँ खा करके हम सब लोग बेहोश हो गए थे, उसके बाद थोड़ा डर लगने लगा है, सब हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। अभिमान सुना, आप सबने बस 3 दिन बाद आध्या हमारी अधिकारी की भाभी बन जाएंगे। आध्या, लेकिन 3 दिन के बाद सारी तैयारियाँ कैसे होगी? मेरे आउटफिट बाकी इंतजाम इतना जल्दी कैसे होगा? प्रतिमा, शुभ काम में देर कैसे? पल्लवी दीदी, एक बात, अभी बलदेव जी यहाँ नहीं है, उनके बिना इतना बड़ा फैसला हम कैसे लिया जा सकता है? पंडित, मुझे भी लगता है परिवार की मुखिया भी मौजूदगी की आवश्यकता होती है। पल्लवी, बलदेव जी मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आध्या के लिए जो फैसला हम लेते हैं उसे हमें हमेशा सही लगता है। ऐश्वर्धन का रिश्ता भी हमने ही तय करवाया था, और सिवाय के लिए भी उसने अपनी सहमति दी थी, फिर अब परेशानी किस बात की है? पल्लवी, आपका बात सही दीदी, लेकिन फिर भी एक बार बलदेव जी लौटाने का इंतजार कर लेना चाहिए। पल्लवी जी, हमारी बच्ची ने कम दुख नहीं झेले हैं, और अब तो सुंदर भी अपराधी साबित हो चुका है, फिर खुशियाँ और टालने का क्या मतलब? अब हमें लगता है कि आध्या को उसके हिस्से की सारी खुशियाँ मिल जाती है चाहिए। और पता है, आज सुबह मैंने एक सपना देखा, जैसे कोई संदेह दे रहा हो इस शादी में अब और देर नहीं करनी चाहिए। पल्लवी, ठीक है दीदी, अगर आप सबको यही उचित लगता है तो मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। और पंडित जी, अब जब तक कुछ शुभ हो रहा है तो हमें लगता है कि भगवान गणेश जी की स्थापना भी कर लेनी चाहिए। पंडित जी बोले, बिल्कुल, भगवान गणेश की विघ्नता उनकी स्थापना से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है और शुभ काम सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। बस फिर तय रहा, गणेश जी की स्थापना होगी और पूरे रीति रिवाज के साथ आध्या के सिवाय विवाह होगा, सुनिश्चित की जाएगी। चेहरा और खुशी दिखाई देती है, लेकिन पल्लवी मन में अभी एक सवाल है, क्या सच में सुंदर की अपराधी है, या इस कहानी का असली सच को अभी सामने आने वाला बाकी है?